दोस्तों गोरिल्ला से तो हम सभी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। बचपन से लेकर अब तक हमने रियल लाइफ में ना सही लेकिन फिल्मों में गोरिल्ला को इतनी बार देख लिया है कि इसकी इमेज हमारे मन में एक अड़ियल और ख़तरनाक जानवर के रूप में बसी हुई है। हालांकि फिल्मों में ही सही लेकिन गोरिल्ला की ताकत और उसका गुस्सा देखकर आप इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि गोरिल्ला चाहे तो शेर जैसे धुरंधर शिकारी की एक पल में हड्डी पसली तोड़कर बराबर कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको यह बताएं कि गोरिल्ला की इमेज फिल्मों की तरह किसी फिक्शनल कहानी पर आधारित नहीं है। असल ज़िंदगी में गोरिल्ला उतना ही खतरनाक और अड़ियल माना जाता है कि अगर इसे किसी शेर से भिड़ना पड़े तो उसका मुकाबला करने से इसे किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर सवाल है कि गोरिल्ला के हमले में आखिर कौन सी ऐसी बात है कि शेर जैसे खतरनाक शिकारी भी इसके सामने घुटने टेक के नजर आते हैं। तो इसका जवाब आज आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गोरिल्ला इतना ताकतवर जानवर होता है कि इसके आगे किसी भी जानवर का टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गोरिल्ला के लिए शेर से जीतना कोई बच्चों का खेल हो, क्योंकि शेर न सिर्फ ताकतवर होता है बल्कि उसके पास कुछ ऐसी अमेजिंग स्किल्स होती हैं जो उसे किसी भी जानवर से ज़्यादा खतरनाक बना देती हैं। जैसे कि शेर की सुनने की क्षमता बाकी जानवरों से काफ़ी ज़्यादा होती है। यह एक मील से आ रही आवाज़ को भी आराम से सुन सकता है, जबकि एक शेर अगर दहाड़े तो इसकी आवाज़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। लेकिन शेर इतना चालाक होता है कि यह जब शिकार के लिए निकलता है तो कोई भी आवाज़ नहीं करता। इसीलिए तो इस कमाल के शिकारी को अपने शिकार को ढूंढने में ज़्यादा आसानी होती है। और इसी जगह हम इसके करीबी रिश्तेदार तेंदुए की बात करें तो वो भी कुछ कम नहीं होता। हालांकि शेर और तेंदुए के आकार और वजन में काफ़ी फ़र्क होता है। जहां शेर का वजन लगभग 200 किलो से 230 किलो तक होता है तो वहीं तेंदुए का वजन 50 से 60 किलो के बीच होता है। लेकिन दोनों के शिकार करने की टेक्निक पर गौर किया जाए तो यह लगभग एक जैसी ही है, क्योंकि दोनों ही अपने शिकार को धड़ दबोचने के लिए अपने जबड़ों से शिकार की गर्दन पर वार करते हैं। इनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि अगर कोई एक बार इनके बीच फंस जाए तो उसका यहाँ से जिंदा बच के निकल पाना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इनकी यह अंतिम टेक्निक गोरिल्ला के साथ नहीं चल पाती, क्योंकि गोरिल्ला की गर्दन इतनी छोटी होती है कि वो सही से दिखाई तक नहीं देती, या फिर यूँ कहें कि इनकी विशाल बाजुएं इनकी गर्दन को ही छिपा देती हैं। इसकी वजह से ही शेर या तेंदुए जैसे जानवर इनकी गर्दन पर वार ही नहीं कर पाते। मतलब कि जब बांसी नहीं है तो बांसुरी कहाँ से बजेगी, यानी कि जब गर्दन ही नहीं होगी तो उस पर वार क्या होगा। बस यहीं से इस लड़ाई में गोरिल्ला का पलड़ा भारी हो जाता है। गोरिल्ला को इस दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवरों में से एक माना जाता है। इसके हाथ पैर बाकी जानवरों के मुकाबले इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गोरिल्ला अपने हाथों से एक बार में 1000 किलो तक का वजन आसानी से उठा सकता है। यानी कि अगर कोई गोरिल्ला चाह ले तो लगभग 10 हाथी के बच्चों को एक साथ उठाकर बड़ी आसानी से दूर फेंक सकता है। वहीं वजन के मामले में नर गोरिल्ला का वजन मादा गोरिल्ला से कहीं ज़्यादा होता है। मादा गोरिल्ला का वजन मेल गोरिल्ला के वजन से लगभग आधा है। हालांकि आम गोरिल्ला की लंबाई शेर जितनी लंबाई होती है, लेकिन जब यह भारी भरकम जानवर अपने दोनों पैरों पर खड़े होते हैं तो इनकी लंबाई लगभग 6 फीट के करीब हो जाती है, जिसका फ़ायदा इन्हें शेर या तेंदुए से लड़ाई के दौरान मिलता है। अपनी इसी लंबाई का फ़ायदा उठाकर गोरिल्ला तेजी से अपनी ओर लपकते हुए शेर और तेंदुए की पीठ पर वार करके चारों खाने चित्त कर देता है। क्योंकि तेंदुए का वजन शेर और गोरिल्ला के मुकाबले काफ़ी कम होता है, इसलिए गोरिल्ला से ज़बरदस्त मुक्के खाने के बाद इसकी हालत उठने लायक भी नहीं रह जाती। लेकिन जंगल का राजा शेर इतनी आसानी से हार नहीं मानता। यह दोनों एक दूसरों को बराबर की टक्कर देते हैं और यह तो जाहिर है कि बराबरी का मुकाबला देखने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं पता होता कि कौन सा खिलाड़ी कब किसे पछाड़कर जीत हासिल कर ले। हालांकि अपनी खतरनाक इमेज के उलट असल जीवन में गोरिल्ला काफ़ी शांत स्वभाव का जानवर होता है, जो कि बिना बात के किसी पर हमला नहीं करता। लेकिन अगर कोई इन्हें इनके परिवार को नुकसान पहुंचाए या फिर इन्हें लड़ने के लिए उकसाता है तो फिर यह उस जानवर की चटनी बनाने की ऐसी कमिटमेंट करते हैं कि फिर यह अपने आप की भी नहीं सुनते। मगर दूसरी तरफ शेर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये शानदार शिकारी हर वक्त सिर्फ शिकार करने की फिराक में घूमता रहता है। शेर को जंगल के सभी जानवरों में सबसे बेहतरीन शिकारी भी कहा जाता है। यह सीधे अपने शिकार की गर्दन पर वार करके उसकी सांसें रोक देने के मामले में पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इसकी ताकत का एहसास आपको इस बात से ही हो जाएगा कि 1, 2 या 3 साल का शेर अपने शिकार की गर्दन पर वार करते हुए एक बार में 650 psi का फोर्स आसानी से लगा सकता है, जबकि एक हट्टा कट्टा जवान शेर लगभग 8000 psi का फोर्स लगा सकता है।
यह फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि शेर के जबड़े से फंसे हुए जानवर की गर्दन की नस कुछ ही सेकंड में फट जाती है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते और उनकी मौत हो जाती है। यहाँ तक कि मोटी खाल वाले जानवर जैसे कि गेंडा, जिसकी स्किन 2 इंच तक मोटी होती है, वो भी शेर की इस पावरफुल बाइट से खुद को नहीं बचा पाता। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि गोरिल्ला की गर्दन ना दिखने की वजह से शेर इनकी गर्दन पर वार नहीं कर पाता। ऐसे में शेर गोरिल्ला से लड़ाई होने पर अपने पंजों से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि शेर के पंजे बेहद ही नुकीले होते हैं। इनके पंजों की धार किसी चाकू छुरी से कम नहीं होती और इनके पंजों के नाखूनों की लंबाई लगभग 8 से 10 इंच तक होती है। किसी जानवर पर अपने पंजों से हमला करके उसकी खाल उचेल देना इसके बाएं हाथ का काम है। अब चूंकि गोरिल्ला की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से शेर को इनके शरीर पर आने वाले चाकू छुरी वाले पंजे चलाकर चीरफाड़ करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ गोरिल्ला के नाखून बिल्कुल हम इंसानों जैसे ही सॉफ्ट होते हैं। ऐसे में शेर के पंजों से गोरिल्ला को कोई खास खतरा नहीं होता। लेकिन इस सिचुएशन में गोरिल्ला अपने पंजों का नहीं बल्कि अपने शक्तिशाली हाथों का इस्तेमाल करता है। लेकिन गुस्से में दमदमाता हुआ गोरिल्ला अगर मूड में आ जाए तो इंसानों की तरह एक मारुति को उठाकर फेंक सकता है। तो ऐसे में फिर एक 200 किलो के मामूली वजन वाले शेर को भी पछाड़ देना यह कौन सी बड़ी बात है। सबसे मजेदार बात तो गोरिल्ला के दांतों से जुड़ी है। देखा जाए तो इनके दांत शेर के दांत से बहुत छोटे होते हैं और साथ ही उतने नुकीले भी नहीं होते। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि गोरिल्ला की बाइटिंग पावर शेर की बाइटिंग पावर से लगभग दोगुनी होती है। जहां एक आम शेर 600 से 700 psi का फोर्स अपने दांतों से लगा सकता है, वहीं गोरिल्ला अपने जबड़ों से लगभग 1400 psi का फोर्स लगा सकता है। यह फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि इंसान की खोपड़ी का गोरिल्ला के मुंह में आसानी से भूसा बन जाए। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि गोरिल्ला शारीरिक बनावट से लेकर ताकत तक में शेर के मुकाबले ज़्यादा है, तो इसके बावजूद भी शेर गोरिल्ला को बराबर की टक्कर कैसे दे सकता है। इसका जवाब है कि शेर सिर्फ ऐसा इसलिए कर पाता है कि शिकार करने के मामले में बहुत ज़्यादा मजा हुआ खिलाड़ी है। इसे पता है कि शिकार को अपने चंगुल में कैसे फंसाना है और कब और कहां पर वार करने से शिकार आसानी से चित्त हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोरिल्ला स्वभाव से बिल्कुल भी लड़ाकू नहीं होता। अगर इसको लड़ने के लिए बार बार उकसाया ना जाए तो यह किसी को हाथ भी नहीं लगाता। यानी कि गोरिल्ला ताकतवर तो होता है लेकिन उसे लड़ने की आदत नहीं है, जबकि शेर एक जन्मजात लड़ाका होता है। शेर गोरिल्ला के इसी शांत नेचर का फायदा उठाकर उस पर हमला करता है। शेर एक बार हमला कर दे तो फिर गोरिल्ला भी अपने शांत स्वभाव को किनारे रखकर उससे 2-2 हाथ कर ही लेता है। शेर के साथ सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यह है कि हर वक्त गुस्से में ही रहता है और हमला करने के लिए इसे बहुत तेज भागना पड़ता है। शेर अपने शिकार को पकड़ने के लिए लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। इतनी तेज भागने की वजह से शिकार करते वक्त यह बहुत जल्दी थक जाता है। वहीं गोरिल्ला के लड़ने का स्टेमिना शेर से कहीं ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से भले ही उसके पास लंबे चौड़े नाखून और नुकीले दांत ना हो, लेकिन वो शेर को जल्दी थक जाने की वजह से शेर को आसानी से टक्कर दे पाता है। इसके अलावा गोरिल्ला के मामले में शेर बदनसीब इसलिए भी साबित हो जाता है कि उसके पास उसका सबसे बड़ा हथियार कि शिकार की गर्दन पर वार करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। इस वजह से शेर को उस पर पंजों और दांतों से वार करना पड़ता है, जिसकी वजह से गोरिल्ला इस लड़ाई में हमेशा शेर से एक कदम आगे नजर आता है। यह तो बात थी शेर और गोरिल्ला की, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर यही मुकाबला एक जैगुआर और गोरिल्ला के बीच हो तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।